हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं एक्टिव एंड पैसिव के पार्ट थर्ड की बात करते हैं। इसमें हम रूल्स नंबर थर्ड को देखेंगे। रूल्स नंबर थर्ड में क्या दिया गया है, तो देखिए रूल्स नंबर थर्ड में दिया गया है कि जहां कहीं पर भी आपको नाउन और ऑब्लाइट के पश्चात टू का प्रयोग होता है। देखो, इससे पहले हमने कुछ और नियमों को पढ़ा था, जैसे कि हमने आपको सेकंड पार्ट में बताया था कुछ वर्ड थे जिनको हटा करके हम एट का प्रयोग कर रहे थे। अगर वो वर्ड हमें मिल जाते हैं कहीं पर तो उसके बाद हम वर्ब के बाद एट का प्रयोग कर रहे थे, वो भी बाय के स्थान पर। अब यहाँ पे कहीं पर भी रूल्स थर्ड में नाउन और ऑब्लाइड कहीं पर भी आपको देखने को मिले तो जो हम बाय का प्रयोग करते थे एक्टिव से पैसिव बनाने में, अब उसकी जगह पर हम किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। और जैसा हम चेंजिंग कर रहे थे ना, वो वैसे ही चेंजिंग करेंगे। जैसे सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट कर रहे थे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर रहे थे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर रहे थे और सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना रहे थे। और साथ ही में इसको जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जा रहे थे तो कहीं ना कहीं बाय का प्रयोग कर रहे थे। आइए देखते हैं, इसको समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कैसे नाउन और ऑब्लाइट की जगह पर हम टू का प्रयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एवरीबॉडी लिखा हुआ है, जो कि क्या है, एवरीबॉडी सब्जेक्ट है। और यहाँ पे जो नाउन्स लिखा हुआ है, तो नाउन्स जो है नो, उसको लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, ये वर्ब है। और गांधी जी जो लिखा हुआ है वो क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट को आगे ले जाना है, तो गांधी जी को हम क्या ले जाएंगे, आगे ले जाएंगे, तो गांधी जी। इसके बाद वर्ब कौन सी है, प्रेजेंट में स्थित है, क्योंकि इसमें वर्ब में एस या ईएस लगा हुआ है। और हमने आपको बताया था कि जब अगर वर्ब में एस या ईएस होता है तो उसके लिए एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमें किसका प्रयोग करना होगा, इज एम आर का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पर देखो, हम इसका यूज तो करेंगे कि एम का प्रयोग करेंगे कि आर का। एम का प्रयोग होता है आई के साथ, तो इसलिए यहाँ पे एम का तो यूज होना ही नहीं है। आर का यूज भी हम यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि आर का यूज होता है प्लूरल वर्ब के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जबकि गांधी जी यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, सिंगल पर्सन है, इसलिए यहाँ पे हम इसका यूज करेंगे। तो गांधी जी इज। अब नाउ की थर्ड फॉर्म क्या होती है, तो नाउन होती है, KNOWN, नाउन यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जहां पर भी नाउन्स का प्रयोग होता है तो हमने बताया था कि नो का प्रयोग होगा, तो उसके बाद किसका बाद टू का प्रयोग किया जाएगा। तो इसके बाद हमें क्या करना है, टू का प्रयोग करना है। और इसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाएंगे, तो एवरीबॉडी यहाँ पे लिख दिया जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिव से कन्वर्ट हो गया किसमें, पैसिव में। गांधी जी आ जाएंगे सबसे पहले में, क्योंकि ऑब्जेक्ट आगे पहुंच गया। इसके बाद वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब वर्ब के अनुसार लगेगी। तो वर्ब में एस या ये जुड़ा हुआ था, तो जो कि हमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करना था। तो गांधी जी सिंगुलर पर्सन में थे, इसलिए यहाँ पे इज का प्रयोग होगा। नो का यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, तो नोन हो जाएगा। तो यहाँ पे टू, क्योंकि हमें पता है ना कि नॉन और ऑब्जेक्ट के बाद हमें टू का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे हम टू का प्रयोग करेंगे। इसके बाद एवरीबॉडी को हम पीछे ले जाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो एक्टिव से पैसिव हमारा कन्वर्ट हो गया। आते हैं हम नेक्स्ट वाले पे। तो नेक्स्ट वाले में क्या दिया गया है, ही विल ऑब्लाइज मी, ऑब्लाइज मी। तो मी को आगे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमने आपको चेंजिंग करना बता दिया था। जैसे आई का मी, ही का हिम, सी का हर, इट का इट्स, वी का अस, ये हम आपको पहले बता चुके थे, सेकंड पार्ट में बता चुके थे, आप देख लीजिएगा। मी को आगे ले जाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो गया, आई में कन्वर्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे विल लगा हुआ है, तो हमने आपको बताया था कि जब सेंटेंस में एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करते हैं, अगर हमें विल और सेल मिलता है, क्या मिलता है, विल और सेल मिलता है, तो उसकी जगह पे विल और सेल के साथ हम किसको जोड़ देंगे, बी को जोड़ देते हैं। किसको जोड़ देंगे, बी को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे जब मी को आगे लेके गए ऑब्जेक्ट को, तो सब्जेक्ट में जैसे लेके गए तो आई हो गया। अब यहाँ पे आई के साथ विल का यूज तो होता नहीं है, सेल का यूज कहाँ पे होता है, तो आई और बी के साथ किसका प्रयोग होता है, सेल का प्रयोग होता है। बाकी अदर सब्जेक्टों के साथ विल का प्रयोग होता है, इसलिए आई के साथ किसका प्रयोग होगा, सेल का प्रयोग होगा। आई सेल, इसके साथ बी प्लस बी लग जाएगा, तो आई सेल बी। ऑब्लाइज की थर्ड फॉर्म होती है ऑब्लाइज्ड, जो यहाँ पे लिखी हुई है, तो ऑब्लाइज्ड। अब हमने बताया था कहीं पर भी आपको ऑब्लाइज या नो देखने को मिल जाए तो उसके पश्चात आपको टू का प्रयोग करना है। तो इसके बाद हम टू का प्रयोग करेंगे और ही को पीछे ले जाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ये हमारा एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट हो गया।
इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट वाले मतलब कि यहाँ पे रूल्स नंबर 4 के बारे में। रूल्स नंबर 4 में क्या कहता है कि जहां कहीं पर भी आपको प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिस्गस्टेड, चार्म्ड, थ्रोन्ड और लाइन्ड, आपको जहां पर भी वर्ड देखने को मिल जाए, कौन कौन से, प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिस्गस्टेड और इसके बाद आ जाता है चार्म्ड, थ्रोन्ड और लाइन्ड। ये आपको अगर कहीं पर भी शब्द मिल जाते हैं, वर्ड्स मिल जाते हैं, तो उसके बाद आपको विथ का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम, तो यहाँ पे प्लीज्ड ये मिल गया, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, हिम को ले जाएंगे आगे, तो हिम का हो जाएगा पहले नंबर तो ही। इसके बाद यहाँ पे जो प्लीज लिखा हुआ है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, उसको हम चेंज कर देंगे वर्ब की सेकंड को वॉज और वर में, तो ही के साथ किसका प्रयोग होगा, वॉज का यूज होगा। इसके बाद यहाँ पे हम किसका, प्लीज्ड जो है वही का वही लिख देंगे, क्योंकि ये भी थर्ड ही फॉर्म है, तो प्लीज्ड की वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वही थर्ड फॉर्म है। अब इसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, तो हमें पता है ना कि इसके बाद हमें किसका प्रयोग करना है, विथ का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे विथ लगा देंगे। विथ लगाने के बाद माई बिहेवियर को पीछे ले जाएंगे, तो यहाँ पे माई का माई रहेगा और बिहेवियर आ जाएगा। जो हमने आपको वर्ड लिखाए थे केवल वही चेंज होने हैं और बाकी वर्डों को चेंज नहीं करना है। तो हम आगे पहुंचा तो ही हो गया, ही के साथ अब यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, तो हमने आपको बताया था कि अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो वॉज एंड वर का इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब में। ही के एक सिंगुलर वर्ड था, सिंगुलर सब्जेक्ट था, इसलिए यहाँ पे वॉज का यूज करेंगे। तो हिम के बाद हिम का चेंज हो गया ही में, ही वॉज प्लीज्ड। प्लीज्ड के बाद यहाँ पे हम वर्ड आ गया, तो इसके बाद हम विथ का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे, तो माई बिहेवियर। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया एक्टिव से पैसिव में। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले सेंटेंस में, योर वर्क सेटिस्फाइज द अफेयर्स। तो क्या हो गया, योर वर्क सेटिस्फाइज द अफेयर्स, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम चेंज करेंगे, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे। तो यहाँ पे योर वर्क सेटिस्फाइज द अफेयर्स नहीं है, यहाँ पे ऑफिसर्स है। क्या है, ऑफिसर्स। ऑफिसर्स को आगे ले जाएंगे तो ऑफिसर्स आगे पहुंचेंगे। ऑफिसर्स यहाँ पे अगर ईएस देखने को मिल रहा है तो हम समझ गए ना ये कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट का है। सिंपल प्रेजेंट का है, तो अगर यहाँ पे वर्ब में एस या ईएस मिलता है, तो हमने बताया था कि वर्ब में एस या ईएस मिलेगा तो वहां पे हमें किस चीज का प्रयोग करना है, तो हमें वहां पे इज एम आर का यूज करना है हेल्पिंग वर्ब में। तो यहाँ पे ऑफिसर्स है, बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, इसलिए यहाँ पे हम आर का यूज करेंगे, क्योंकि एक प्लूरल वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आर का यूज करेंगे। आर के यूज करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो सेटिस्फाइड की थर्ड फॉर्म कौन सी है, सेटिस्फाइड, तो यहाँ पे सेटिस्फाइड लिख देंगे हम, सेटिस्फाइड। इसके बाद किसका प्रयोग करना है, हमें विथ का प्रयोग करना है, क्योंकि इसमें लिखा है कि पश्चात विथ का प्रयोग करना है, तो विथ लगा दिया और उसके बाद सब्जेक्ट को हम पीछे ले जाएंगे, तो योर वर्क को हम ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे, तो योर वर्क। ये हमारा सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट हो गया। ऑफिसर्स आगे पहुंच जाएगा, द ऑफिसर्स। इसके बाद आर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब में, क्योंकि यहाँ पे वर्ब में एस या ये जुड़ा था, तो इस कारण से एच एम आर में से किसी एक को यूज करना था। तो आर का यूज इसलिए किया क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे द ऑफिसर्स मतलब बहुत सारे ऑफिसर्स थे, इसलिए यहाँ पे हम आर का यूज करेंगे, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट था। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सेटिस्फाइज की थर्ड फॉर्म सेटिस्फाइड हो जाएगी, और इसके बाद हमें विथ का प्रयोग करना है, तो विथ लगा दिया। इसके बाद आ जाएगा योर वर्क, पहुंच जाएगा सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट की जगह पर, तो ऑब्जेक्ट की जगह पे पहुंचेगा, तो योर वर्क का योर वर्क लिख देंगे। ये हमारा एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट एक्टिव पे, तो यहाँ पे लिखा होगा हर फेलर्स डिस्गस्टेड हर पेरेंट्स। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे डिस्गस्टेड लिखा हुआ है, जो कि हमें बता रहा है कि इसके बाद किसका यूज करना है, विथ का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम हर पेरेंट्स को आगे ले जाएंगे, तो तुम्हें पता है ना हर पेरेंट्स जब आगे जाएगा तो यहाँ पे हर पेरेंट्स ही रहेगा, हर पेरेंट्स। अब यहाँ पे देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो वॉज वर्ब का यूज करना है, तो यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स हैं, तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, तो वहाँ पे आ जाएगा वर्ब। इसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो डिस्गस्टेड ही होगी, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म डिस्गस्टेड ही है।
और इसके बाद हमें विथ का प्रयोग करना है तो विथ का इस्तेमाल कर दिया, और इसके बाद जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे हम, तो यहाँ पे आ जाएगा हर फेलर, हर फेलर, हर फेलर। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्टिव से पैसिव में चेंज हो गया। हर पेरेंट्स पहुंच जाएगा आगे, वर आ जाएगा, डिस्गस्टेड आ जाएगा, विथ आ जाएगा, और हर फेलर को पीछे ले जाएंगे तो हर फेलर आ जाएगा। ये हमारा एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद हम चौथा वाला देखते हैं, फोर्थ वाला देखते हैं कि फोर्थ वाले में कैसे चेंजिंग करनी है। हर स्वीट सॉन्ग चेंज्ड, सॉरी चार्म्ड द लिसनर। हर स्वीट सॉन्ग, उसका स्वीट सॉन्ग बहुत ही आकर्षक लगा सुनने वालों को, तो यहाँ पे द लिसनर्स को आगे ले जाएंगे, तो द लिसनर्स, यहाँ पे देखो चार्म्ड लिखा हुआ है, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इसी को ही हम बहुत बार में कन्वर्ट कर देंगे। तो लिसनर्स बहुत सारे हैं, इसलिए यहाँ पे वर का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे चार्म्ड आ जाएगा क्योंकि ये यहाँ पे थर्ड फॉर्म का ही, वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म एक ही है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, विथ का यूज करेंगे, तो विथ आ जाएगा, और यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट की जगह पे हम ले जाएंगे, तो हर स्वीट सॉन्ग, हर स्वीट सॉन्ग। ये हमारा एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट हो गया। द लिसनर वर चार्म्ड विथ हर स्वीट सॉन्ग। इसके बाद जो पांचवा वाला बचा हुआ है उसको आपको हल करना है, उसको आपको सॉल्व करना है, तो उसको सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको वर्ड देखना है, उसके बाद जो भी वर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिले तो उसके बाद आपको टू का प्रयोग करना है, और यहाँ पे जो आपको रूल्स नंबर 4 में प्लीज सेटिस्फाइड, डिस्गस्टेड, चार्म्ड, थ्रो लाइन जो सब वर्ड मिलते हैं उसके पश्चात आपको विथ का प्रयोग करना है। बस आगे के हम कल देखते हैं। थैंक यू।